Good morning, ninth class students. As we are doing chapter 13, the name of the chapter is surface areas and volume, and we are also doing exercise 13.6. In exercise 13.6, student, we have already completed the question number 1, 2, 3, and now we will try question number 4. In question number 4, we have given that if the in the book it is given that if the lateral surface area of a cylinder is 94.2 centimeter square and its height is 5 centimeter, then find the radius of its base and its volumes when pi is equal to 3.14. तो हमारे पास क्या है, हाइट है 5 सेंटीमीटर और जो लेटरल सरफेस एरिया है डेट इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर. तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो वो जो हमें दिया है वो 94.2 है. तो जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एक ही है. देन 2πRH होता है फॉर्मूला, इज इक्वल टू किसके सामने रख दिया 94.2 के. तो 2 इंटू में पाई की वैल्यू 3.14. आर जो है हमें नहीं गिवन है, रेडियस नहीं गिवन है, जो एच है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देन आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 94.2 के नीचे आप ले जाएंगे 2 और इंटू 3.14 इंटू में 5 मीन्स जो आर के साथ टर्म है वो आप नीचे ले गए. पॉइंट हटाया आपने, 3.14 में पॉइंट हटाया, 2 डिजिट के जो 2 जीरो से ऊपर लगा दी और पॉइंट हटा के ऊपर से 94.2 में 1 डिजिट का 1 जीरो लगा दिया. तो आपने जब इसकी कटिंग की तो आर की वैल्यू आपको मिल गई कितनी, 3 सेंटीमीटर. तो आपको बेस रेडियस जो ये आर है इसकी वैल्यू मिल गई आपके पास 3 सेंटीमीटर. इसे आर लिख लीजिएगा. अब जो बेस रेडियस है सिलेंडर का वो 3 सेंटीमीटर है. तो जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होगा डेट इज़ पाई आर स्क्वेयर एच. तो पाई कितना है 3.14, जो आर है वो 3 इंटू 5. देन 3.14 को 3 × 9 5 45 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 141.3 सेंटीमीटर क्यूब. मीन्स वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला लगा देंगे जब हमें आर और एच दोनों फाइंड आउट हो जाए. अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वेयर. मीन्स कि पर मीटर स्क्वेयर पर जो पेंटिंग की कॉस्ट आती है वो 20 रुपीज़ आती है और एक सिलेंड्रिकल वेसल है जो 10 मीटर डीप है, मीन्स उसकी हाइट हमें गिवन है और उस पर जो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया पे जो पेंट करने की कॉस्ट लगती है डेट इज़ ₹2200 टू पेंट द इनर सरफेस एरिया ऑफ द कोन. तो आपने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, इनर कट सरफेस एरिया एक्चुअल में होगा क्या वेसल का, देन रेडियस ऑफ द बेस, देन कैपेसिटी ऑफ द वेसल. तो हमने यहाँ पर क्या लिया कि एच जो है हमारी 10 मीटर है, मीन्स हाइट मीन्स डीप जो है वो 10 मीटर है जो सिलेंड्रिकल वेसल है. और इनर कट सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए जितनी टोटल कॉस्ट दी है, जो इनर कट सरफेस एरिया पर टोटल कॉस्ट लगी है पेंटिंग की और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर, दोनों को डिवीज़न देंगे तो हमारा एरिया फाइंड आउट हो जाएगा. मीन्स कि टोटल कॉस्ट जितनी इनर कट सरफेस एरिया पे लगी है और जो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से जितनी पेंटिंग की कॉस्ट आई है, अगर हम दोनों को डिवाइड करें तो हमारा इनर कट सरफेस एरिया निकल आएगा. तो 0 से 0 कैंसिल, 2 को हमने 220 से हमने डिवाइड किया तो 110 मीटर स्क्वायर यू विल गेट. अब ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है 110 मीटर स्क्वायर है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πRH. तो 2πRH किसके इक्वल हो गया, डेट इज़ 110 मीटर स्क्वायर. अब नेक्स्ट है हमारे पास कि 2 इंटू में वैल्यू पुट की, 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर अभी नहीं आपको पता और 10 एच की वैल्यू जो है वो 10 दी हुई है, इज इक्वल टू 110 रखा. तो जो आर की वैल्यू है 110 इंटू 7 डिवाइडेड बाई ये सभी चीज़ें जो हैं, ये जो सभी टर्म्स हैं उठाकर नीचे ले गए. तो कटिंग बाय कटिंग आर की वैल्यू आपने 7/4 गेट की जो किसकी इक्वल होगी 1.75 सेंटीमीटर. अब उन्होंने बोला कैपेसिटी ऑफ द वेसल निकालो. तो कैपेसिटी मीन्स कि सबसे पहले वॉल्यूम, कैपेसिटी और वॉल्यूम हम एक ही उसमें फॉर्म में लेंगे. तो कैपेसिटी इन लीटर्स हो जाएगी और वॉल्यूम जो है इन सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में होगा. तो वॉल्यूम मीन्स वेसल जो है सिलेंड्रिकल है तो वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई कितना दिया है 22/7, आर कितना है 7/4. मैंने एक्चुअली पॉइंट वाला ना लेकर मैंने जो डिवीज़न में दिया है वो फॉर्म ले लिया आर की. देन आर स्क्वायर 2 बार लिखना है 7/4 इंटू 7/4 इंटू में 10.
तो आप जब इसकी कटिंग करेंगे देन यू विल गेट 385/4 मीन्स 96.25 मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर के इक्वल होता है, तो 96.25 मीटर क्यूब किसके इक्वल होगा? 96.25 किलो लीटर के। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आपने ट्राई करना है और क्वेश्चन नंबर 8 भी आपने ही ट्राई करना है। और मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 किया है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है अ लीड पेंसिल कंसिस्ट of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior। मीन्स कि हमारे पास से एक सॉलिड जो लीड पेंसिल है वो हमें बनानी है और ये क्या कंसिस्ट करती है? एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है ये, सिलेंड्रिकल ऑफ वुड विद ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट। मीन्स कि वुड और ग्रेफाइट दोनों उसी सिलेंड्रिकल फॉर्म में अंदर की तरफ फिल किए गए हैं। एंड द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज़ 1 mm। तो जो पेंसिल की जो डायमीटर है वो 7 mm है और डायमीटर जो ग्रेफाइट की है वो 1 mm है। तो हमारे पास क्या है? इफ़ दी लेंथ ऑफ द पेंसिल इज़ 14 सेंटीमीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड डेट ऑफ द ग्रेफाइट। तो हमें वुड का वॉल्यूम और ग्रेफाइट का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो लेंथ ऑफ द पेंसिल तो दी है, जैसे मैंने यहाँ एक पेंसिल फॉर्म बनाई तो आपको पता है कि इस शेप में होती है और यहाँ पर हमारे पास ये वुडन लगी है सारी और ये अंदर जो है ग्रेफाइट वाला एरिया है। तो हमारे पास पेंसिल पूरे पेंसिल का ये सर्कल पार्ट ये वाला पूरा और सिर्फ ग्रेफाइट वाला दोनों के सर्कल ये जो सर्कल वाला पार्ट है उसके जो रेडियस है उसमें फ़र्क आएगा। जो रेडियस ऑफ पेंसिल होगा कंप्लीट डेट इज़ 7/2। 7/2 इसलिए किया क्योंकि डायमीटर 7 था तो डिवाइडेड बाई 2 किया तो 7/2 mm हो गया। अगर हमें mm को सेंटीमीटर में बदलना है तो यू विल गेट 7/20 सेंटीमीटर। इसी तरह से रेडियस ऑफ ग्रेफाइट है डेट इज़ 1/2 क्योंकि हमें मेरे ख्याल 1 दिया है डायमीटर। अगर 1 डायमीटर दिया है ग्रेफाइट का तो हमारे पास जो रेडियस हो जाएगी ग्रेफाइट की 1/2 mm और mm को अगर हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1/20 हो जाएगा। तो सो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट क्या होगा? πr²h। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट मीन्स कि चाहे वो ग्रेफाइट है क्योंकि पेंसिल जो बनानी है वो इसके अंदर इंटरनल जो ग्रेफाइट लगा है क्योंकि पेंसिल एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो जो ग्रेफाइट है वो भी एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही अंदर होगा। तो πr² सेम फार्मूला लगेगा। तो 22/7 इंटू में जो r है हमारे पास वो जो स्मॉल r है वो हमने ग्रेफाइट का कर दिया और जो बड़ा r है वो किसका कर दिया? पेंसिल का। तो हमारे पास क्या आ गया? 1/20 इंटू 1/20 इंटू में 14। देन आप कटिंग करेंगे तो 11/100 मिलेगा डेट इज़ 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो वॉल्यूम ऑफ वुड है वो ग्रेफाइट और पेंसिल दोनों के इन बिटवीन में होगा। तो मीन्स कि आपको पूरे पेंसिल में से अगर ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस कर दें तो वॉल्यूम ऑफ वुड मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट करें तो मैंने क्या लिखा? वॉल्यूम ऑफ पेंसिल तो होगा πr²h जिसमें r कैपिटल होगा और वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट होगा तो πr²h ही होगा बट r जो है वो स्मॉल होगा। तो दोनों का डिफरेंस ले लिया πr² r² और माइनस r² का डिफरेंस हो यहाँ पर πr² माइनस r² का डिफरेंस क्योंकि दोनों का डिफरेंस दिखाना है तो h बाहर कॉमन होगा और पाई बाहर कॉमन होगा और r² माइनस r² हमने कर दिया कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। तो 22/7 इंटू में जो हमारे पास कैपिटल R है डेट इज़ 7/20 की होल स्क्वायर और जो स्मॉल r है डेट इज़ 1/20 की होल स्क्वायर इंटू में h। तो 22/7 इंटू में इसको आप सोल्व करेंगे 49/100 माइनस 49/400 माइनस 1/400 इंटू 14। तो इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 48/400 होगा। आप सभी की कटिंग करेंगे तो आपको मिलेगा 264/50 डेट इज़ 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, वॉल्यूम ऑफ वुड और वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। तो हमने दोनों की वैल्यू लिख दी। तो आपने इसी तरह से क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।